और का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हमारे सामने बैठी हैं दिव्या चौहान जी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत दिव्या जी, तालियां बज जाए इनके लिए। कल जैसे ये आई यहाँ हॉट सीट पर स्कूटर बज गया और आपके साथ हम आगे खेल नहीं बढ़ा सके। तो दिव्या चौहान जी ये सूरत गुजरात से आई हैं और एक लेखिका हैं आप। जी वाह सर। क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है जब हमें लेखकों के साथ, कवियों के साथ, जिस साहित्य के साथ जो अपना संबंध रखते हैं उनसे मिलकर हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार बहुत जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। और कंपेनियन के रूप में आपके मिल आई अपने साथ। सर मैं अपनी माँ को लेकर आई हूँ। वाह, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम। जी सर। और बहुत आपका शुभ नाम? नलिनी। 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 प्रणाम करता हूँ आपको और एक बार फिर स्वागत, तालियां बज जाए इनके लिए। और आज दिव्या जी आपने कहा कि आप एक लेखिका हैं, जी तो किस तरह का लेखन करती हैं आप? सर मैं ना कहानियाँ लिखती हूँ। वाह। सो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लिखती हूँ कहानियाँ, किस्से और कुछ प्रोमोज लिखती हूँ। तो बेसिकली मैं एक प्रोमो राइटर हूँ। ओह, कहानियां भी लिखती हैं और वो प्रोमो के लिए भी लिखती हैं। जी सर। ये बड़ा कठिन काम होता है देवी जी, है कि नहीं, प्रोमो लिखना? यस सर, बहुत होता है। तो सर कई बार तो 3 रातों तक आइडिया ही नहीं आता है क्या लिखना है। अच्छा। बैठे रहते हैं, ब्लैंक स्पेस के ऊपर ब्लैंक स्पेस दबाते रहते हैं, फिर अचानक से अगर कहीं ग्लास गिर गया और आइडिया आ जाता है। क्या गिर गया? ग्लास गिर गया, कॉफी गिर गई या मम्मी ने डांट दिया तो आइडिया आ जाता है। यानी कॉफी का ग्लास गिरना बहुत आवश्यक होता है। बहुत आवश्यक होता है सर। ये सुनकर हमें अच्छा लगा। हम भी कभी कभी कुछ प्रोमो वगैरह जब लिखने का प्रयत्न करेंगे, सबसे पहले वो कॉफी का गिलास तोड़ देंगे। लिखो भैया। ऑलराइट। ऐसा है दिव्या जी, जी दिव्या और देवी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आपको देवी जी बुलाऊंगा मैं। देवी जी ऐसा है कि अभी हम भी यहाँ पर जो अभी कुछ परिवर्तन होता रहता है उसमें अपना हमको योगदान देना पड़ता है। हमें यदि कष्ट हुआ तो मैं कॉफी का ग्लास लेकर के आपके पास आऊंगा। प्लीज हमारे लिए एक कुछ प्रोमो लिख दीजिए ताकि हम उसका उच्चारण कर सके ठीक से। सर, वो कॉफी का ग्लास मैं गिराऊंगी नहीं, मैं आपके साथ बैठ के कॉफी जरूर पीऊंगी। हाँ। ये हम नहीं सोचे थे। ठीक है, तो पहला ग्लास जो है उसमें हम लोग आप कॉफी पियेंगे, आप भी पियेंगे, हम भी पियेंगे, उसके बाद गिरा देंगे, उसको क्या जाता है उसमें। अब आ रहा है 11वां प्रश्न आपके सामने दिव्या जी। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1971 के युद्ध के दौरान अपने तट पर युद्ध पोत के डूबने की स्मृति में बना INS खुखरी स्मारक कहां स्थित है? Where is the INS Kukri Memorial commemorating the sinking of the frigate off its coast during the 1971 war located? और ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. मुंबई, B. विशाखापट्टनम, C. दीव, D. चेन्नई। समय की कोई पाबंदी नहीं है। टिकटिकी जी शांत हो गए। बहुत ही जानी मानी और प्रचलित कहानी थी। दो जवाब मन में आ रहे, पढ़ा हुआ भी है, ध्यान में भी है, दोनों में अभी भी कंफ्यूजन ही चल रहा है। सर लाइफलाइन ले लेते हैं। लाइफलाइन? जी सर। आखिरी बची हुई लाइफलाइन है इनकी। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए और हमें दिखाया जाए कि जो 3 नाम दिए थे इन्होंने
वो है अमन शर्मा, वाणी सिंगला है और तुषार शाह। सर मैं वाणी सिंगला को कॉल करना चाहूँगी। वाणी सिंगला। जी सर। वाणी सिंगला जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है या दूर की कजन है, कजन है? दोस्त जैसी। ओके। वाणी जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, ड्रीम कम ट्रू सर, आपसे बात करके घर बैठे बैठे ओहो। सर। वाणी जी बहुत हमारे अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आपकी कजन सिस्टर बहन बैठी हुई हमारे सामने, दिव्या जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तैयार हो जाइए। दिव्या जी आपका समय शुरू होता है अब। Where is the INS Khurki Memorial located? Where is the INS Khurki Memorial located commemorating the sinking of the frigate of its course during 1971 war? Mumbai, Visakhapatnam, Diu, Chennai. A. Mumbai, B. Visakhapatnam, C. Diu, D. Chennai. INS Khurki Memorial कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी ड्यू। कितना श्योर हो आप? 80% श्योर। मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कुछ भी नहीं, ड्यू। 100% श्योर, गो फॉर इट। गो फॉर इट, ड्यू। Yeah. ओके ओके सर, मैं उनके साथ जाना साथ चाहूँगी। में जाएंगे आपके? जी सर। बताइए क्या किया जाए। प्लीज सी को लॉक कीजिए। सी दीव पे कह रहे हैं, ताल लगाने के लिए इनको सहायता मिली अपने बहन से। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह कांग्रेचुलेशन दीदी। वाणी जी, आपकी वाणी बिल्कुल सही निकली। सर आपसे बात होगी, इनका आंसर सही हो गया, इससे बड़ी क्या बात होगी। अरे नहीं नहीं, आपने इनको जितवा दिया है। थैंक यू सो मच वाणी। भारतीय नौसेना का यह युद्धपोत आईएनएस खुखरी 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 3 टॉर्पीडोज की चपेट में आने के बाद ये डूब गया था, जिसमें 18 अधिकारी और 176 नाविक मारे गए थे। और इसकी कहानी और भी है, वो ये कि जो ऐसी एक प्रथा है नेवी में कि जो कमांडर होता है ना उस जहाज का, अगर वो जहाज डूब रहा है तो वो जहाज नहीं छोड़ता है, वो जहाज के साथ अपने आप को शहीद कर देता है। इसमें ऐसा ही हुआ था, इसीलिए उसका एक मेमोरियल बनाया गया था वहां पर।